तो उन्होंने पूछा है कुल वांछित चांदी की तार की लंबाई, मतलब उसने पूछा है चांदी के तार की कुल लंबाई। कुल लंबाई कितनी होगी? इसकी परिधि प्लस ये सभी व्यास, यही होगी ना सर। चांदी की तार की कुल लंबाई कितनी होगी? इस वृत्त की परिधि प्लस इसका व्यास, किनके व्यास? इन पांचों व्यास का योगफल, यही होगा कि नहीं सर? पांचों व्यास की लंबाई प्लस वृत्त के, जो हम वृत्त के चारों तरफ जो हमने तार डाला है उसकी लंबाई, मतलब वृत्त की परिधि, यही होगा। चलिए देखिए, तो पहला क्वेश्चन नंबर 9 का पहला देखिए क्या, तार की कुल लंबाई ज्ञात करना है, तो परिधि प्लस जितने व्यास हैं उनकी लंबाई, है ना। चलिए देखिए, तो चांदी का, चलिए देखिए, तो वृत्त की परिधि कितनी आएगी? सूत्र क्या होता है परिधि का? परिधि का 2 पाई आर। देखिए 2 में पाई गुणे आर, तो इसे 2r और पाई लिख सकते कि नहीं? और 2r का मतलब क्या होता है? व्यास। त्रिज्या का दोगुना क्या होता है? व्यास। तो हम क्या लिख सकते हैं? देखो जैसे हम ये करेंगे 2 गुणा 2 पाई आर होता है, तो 22/7, और 2r की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? देखो ये 2 यहाँ पे हो जाएगा, ये जो 2 बटे में वो कहाँ पे हो जाएगा? गुणा में 2r बराबर कितना रहेगा? 35 ही रहेगा, क्योंकि सीधी सी बात है, त्रिज्या का दोगुना क्या होता है? व्यास होता है। तो त्रिज्या का दोगुना व्यास कितना? 35। एक व्यास की लंबाई कितनी है? 35। तो 5 की कितनी आएगी? 35 गुणे 5। तार की कुल लंबाई कितनी आ गई? 285। ये काय में थी? मिलीमीटर। चेक करो आंसर, समझ में आ रहा है कि नहीं? है ना। 4 हिस्से करेंगे तो 90-90 के बनेंगे, 10 हिस्से करेंगे तो देखो, एक त्रिज्या खंड द्वारा, एक त्रिज्या खंड द्वारा बनाया गया कोण कितना रहेगा? 360/10। कितने हिस्से किए गए हैं? 10 हिस्से किए गए कि नहीं? व्यास कितने थे? 5। त्रिज्या कितनी बनी थी? 10। तो इस प्रकार के हिस्से कुल कितने? 10 निकल के आए, है ना। अब चूंकि सबके सब कैसे बराबर, ऐसे में कितने रहते हैं? 4 रहते हैं, तो 4 का भाग देते हैं तो कितना आता है? 90। तो ऐसे इसी प्रकार के कुल बराबरी के हिस्से कितने किए गए? 10। तब एक के द्वारा कितने का कोण बनेगा? 1 0 से 0 काटना, कितने? 36 अंश का कोण बनेगा एक त्रिज्या खंड के द्वारा। समझ में आ रहा है? एक त्रिज्या खंड द्वारा बनाया गया कोण थीटा बराबर कितना आएगा? 36 अंश। थीटा बराबर, है ना। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर गुणे थीटा बटे 360। थीटा का 96.25। ठीक है, जो भी आपको मान लो। इस प्रकार से आपका 9वां क्वेश्चन हो गया। समझ में आया कि नहीं? वो उन्होंने, ठीक है, व्यास भले ही 5 थे लेकिन हिस्से कितने हुए थे? 10। इसी प्रकार से यहाँ कितने हिस्से हैं? 8 ताने हैं। तो एक त्रिज्या खंड, देखो छतरी जो रहेगी इसके 2 ताने रहेंगे, एक ये और एक ये, तब एक त्रिज्या खंड बनेगा, है ना। तो 2 तानों के बीच का कोण कितना रहेगा? तो किन्हीं भी 2 गज सब हैं कितने? बराबर दूरी पर हैं। तो 360 की कुल कितने हिस्से किए गए? 8। तो हम कहेंगे एक त्रिज्या खंड द्वारा बनाया गया कोण। देखिए 2 ताने के बीच का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? एक त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल के बराबर होगा कि नहीं? बराबर एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, है ना। 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल क्या होगा? एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। 2 ताने उनके बीच क्या? एक त्रिज्या खंड बन जाएगा। चलिए देखिए, एक त्रिज्या खंड द्वारा बनाया गया कोण,
एक त्रिज्या खंड द्वारा बनाया गया कोण बराबर कितना हुआ? 360 के कुल कितने हिस्से कर दिए हैं? 8। भाग दे दो, कितना आएगा? तो भाग नहीं आता। 8 चौके 8 पंचे गधा मतलब। चलिए देखिए, तो अब बाकी आप लगा लेना, लगा लोगे। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना आएगा? हर एक बार बताने पर 2 पाई आर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 11वां। क्या कह रहा है? तो दोनों वाई पर से नहीं मतलब, हमें एक से मतलब, एक का जितना क्षेत्रफल आएगा 2 का गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11वां। तो भले ही नीचे लगा रहता है, ठीक है, कितने अंश का कोण बना रहा है? 115। त्रिज्या कितनी है वाइपर की? वाइपर की लंबाई कितनी है? 25 सेंटीमीटर, है ना? तो ये इसका क्या हो गया? त्रिज्या हो गई। आर क्या हो गई? 25 सेंटीमीटर। चलिए देखिए, अब हम क्या कर लेंगे, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल लगा देंगे। चलिए देखिए, पत्ती द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा? हिंदी में लिख देंगे, पत्ती द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा? बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। पत्ती द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। समझ में आ रहा है? तो कितना होता है? पाई आर स्क्वायर गुणे थीटा बटे 360, है ना? कर लोगे? चलिए देखिए, अब आ जाइए किसमें? 12वें क्वेश्चन पे। यहाँ पे लिखना एक पत्ती द्वारा, देखो यहाँ पे क्या लिखना? एक पत्ती साफ किया गया क्षेत्रफल। फिर लिखना आप वहां पे 2 पत्ती द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल बराबर एक पत्ती द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल गुणा 2। ठीक है, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। हाँ, जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 अंश के कोण बनाने वाले एक त्रिज्याखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जी सर। क्या ज्ञात करना है? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। सीधी सी बात है। देखो वो ये कह रहा है कि एक लाइट हाउस है, जहाज में ही कुछ है, एक लाइट लगी हुई है, उससे 16.5 किलोमीटर दूरी से पहले ही वो बता देता कि यहाँ पे क्या है, चट्टान है या ऐसा कुछ है, क्योंकि जहाज इतनी स्पीड। सीधी सी बात है। देखिए त्रिज्या कितनी बन जाएगी इस प्रकार से, इतना क्षेत्रफल कवर करेगा। यहां तक की दूरी कितनी रहेगी? कितने किलोमीटर दी गई है उसमें? 16.5 किलोमीटर। ये तो हो गई उसकी त्रिज्या। और कोण कितने का हो गया? कोण 80 अंश का। ठीक है, समझ में आ रहा है? बस अब आपको इसके द्वारा कवर किया गया क्षेत्रफल तो कैसे लगाओगे? वही भाषा लिख देना उसी की जो क्वेश्चन बोल रहा है, जहाज द्वारा या जो कुछ भी भाषा बोला उसी की। और फिर हम क्या लगा देंगे? पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटे 360। पाई मतलब 22/7 और आर की जगह पे कितना होगा? अच्छा, पाई उन्होंने पहले बता दी कि पाई। हाँ ठीक है, तो जो भी है उसी के अनुसार करेंगे। मेन आपको विधि समझ में आ रही है कि नहीं? चलिए देखिए, आर का मान कितना?
80 16.5, देखिए 16.5, उसका स्क्वायर गुणे थीटा का मान कितना है 80/360। हमारा काम है आपको विधि समझाना, इसमें और कुछ करना है क्या? नहीं करना है, गुणा भाग करना आपका काम है। चलिए देखिए 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिजाइन कैसे समान भागों में 6 हिस्से किए गए, सीधी सी बात है। आपको बताना कहाँ है, देखो आपने चित्र में देखा है तो वृत्तखंड का बताना है आपको। डिजाइन कहाँ है, कहाँ पर है डिजाइन? मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बनी हुई डिजाइन है कहाँ पे? है। एक गोल मेज पोस्ट। वृत्तखंड, क्या वृत्तखंड, इसका क्षेत्रफल बताना है। ये जो नीले कलर का दिख रहा है इसका, समझ में आ रहा है? जी सर। उसके कितने हिस्से किए गए? 6 हिस्से किए गए। देखो ठीक है, जी सर। और साथ में क्या? यहां से लेकर यहां तक का भाग, यहाँ पे क्या है? डिजाइन है, ठीक है। इतनी भाग का क्षेत्रफल हमें बताना है, इतनी का खर्चा बताना है सभी का, ठीक है। सभी में इतनी का क्षेत्रफल बताना है, तो हम कैसे करेंगे? पूरे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल कर देंगे। चलिए इसे तो पहले नाम दे दें, सॉरी एक गोला के या 360 के कुल कितने हिस्से किए गए? 6। तो एक त्रिज्याखंड द्वारा बनाया गया कौन? एक त्रिज्याखंड द्वारा बनाया गया कौन? कौन? कितना आएगा? 360 के कितने हिस्से कर दिए? 6। कितना आ जाएगा? 60। 60 अंश आ जाएगा कि नहीं? एक त्रिज्याखंड द्वारा बनाया गया कौन कितना आ जाएगा? थीटा बराबर 360, सॉरी 60। समझ में आ रहा है? अब देखिए, अब जो डिजाइन इसके नीचे बनी है उसका खर्चा निकालना है, तो पहले एक का निकाल लेंगे, फिर जितने का है उतने का गुणा कर देंगे। कुल कितनी डिजाइन बनी है? 6 डिजाइन बनी है, तो एक पर कितने का खर्चा लग रहा है वो निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? तो देखिए हमें क्या, वृत्तखंड, यदि हम त्रिभुज को भूल जाए तो ये क्या है? वृत्त का खंड ही है कि नहीं? लघु वृत्तखंड। तो वृत्तखंड ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? त्रिज्याखंड ओ ए बी सी ओ का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए सी का क्षेत्रफल, यही होगा कि नहीं? चलिए देखिए कौन सा लघु वृत्त खंड, कौन सा? ए बी सी, हाँ ए कर लो, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए, लेकिन लिखते हम सिर्फ ए बी सी ही है। लिखते क्या है? ए बी सी लिखते हैं, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए ए बी सी ए। इसका क्षेत्रफल लघु वृत्त खंड ए बी सी ए का क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा? पूरे त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। त्रिज्याखंड कौन त्रिज्याखंड? ओ ए बी सी ओ का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए सी का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज ओ ए सी का क्षेत्रफल। समझ में आ रहा है? इससे क्या निकलेगा? एक लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकलेगा, ठीक है। और कितने का खर्चा आ रहा है? तो देखिए उसमें लिखा है कितने का खर्चा है? 0.35। 1 सेंटीमीटर का इतना आ रहा है, तो जितने का उसका क्षेत्रफल आएगा उसमें 0.35 का गुणा कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? टोटल एक का खर्चा हो जाएगा। और हमारे पास कोई टोटल है कितने? 6, तो 6 का गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो निकाल लेंगे, लेकिन कैसे? देखो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटे 360। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इससे डालेंगे लंब, जहां ये 60 अंश का कोण बन रहा है वहां कितने का बन जाएगा? 30 का बन जाएगा। और एक बार sin 30 और एक बार cos 30 लगा लेंगे। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार और ऊंचाई कैसे निकालें? एक बार sin 30 और एक बार cos 30, उससे क्या आ जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। समझ में आ रहा है? जी सर। तो देखिए पहले नंबर तो हम इसका आधार और ऊंचाई याद कर लेते हैं। क्या? आधार और ऊंचाई।
देखिए इस पूरे पे कितने का बन रहा है, त्रिज्याखंड पे 60 का। कैसे बन रहा है वो हमने बता दिया है। इस साइड कितने का बनेगा, 30 का। इस साइड कितने का बनेगा, 30 का बनेगा कि नहीं। अब हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल करने के लिए क्या चाहिए, आधार और ऊंचाई। यहाँ पे हमने क्या डी कर दिया, यहाँ क्या था ए, और यहाँ क्या था सी, और यहाँ क्या था ओ। त्रिभुज का यदि हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, ए सी 1/2 ए सी मतलब आधार गुणा ऊंचाई मतलब ओ डी, यही होगा। तो हम ओ से लेकर डी ज्ञात करना है और ए से लेकर सी। तो ए से लेकर सी कैसे ज्ञात करेंगे, ए डी निकालो चाहे डी सी निकालो, उसका 2 गुना कर दो, है ना, क्योंकि ये मध्य पॉइंट है। तो देखिए हम इसमें लगाते हैं sin 30। क्या लगाते हैं, sin 30 अंश बराबर। देखिए क्या होता है, अरे रोको दो, sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब क्या रहेगा, लंब इसके अनुसार रहेगा क्या, ये तो रहेगा आधार, जहां थीटा टच कर रहा है, जहां कोण एक दूसरे को टच कर रहा है वो क्या रहेगा, आधार। आधार रहेगा तो ये रहेगा लंब, लंब क्या रहेगा एडी बटे कर्ण क्या रहेगा, ए से लेकर ओ, है ना। ए से लेकर ओ क्या है, उसकी त्रिज्या थी जो कि कितनी दी गई थी, 28 सेंटीमीटर। कितनी, 28, है ना। चलिए देखिए sin 30 का मान कितना होता है, 1/2। एडी का मान नहीं पता, वही तो निकालना है। और किसका, एसी। अब हमें क्या निकालना है, ऊंचाई ओडी। तो हम क्या लगा देंगे, cos 30, क्या लगा देंगे cos 30, और cos बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ओडी का मान आ गया, हो गया ये। अब देखिए यहां सूत्र में रख दीजिए, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र पाई। पाई मतलब उसमें कहा तो नहीं है कि 3 इतना रखिए, कहा है क्या, पाई को √3 का कहा है, पाई का कहाँ का है, तो पाई का मान कितना, 22/7। चलिए देखिए 22/7 पाई r², r मतलब कितना है 28, 28 गुणे 28 गुणे थीटा बटे 360, थीटा कितना है 60/360 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, आधार कितना है, आधार पहले हम लिख लें, देखो इसकी बात हो रही है, तो AC गुणा ऊंचाई कितनी है ओडी। क्या इसे डी बना दें हम चित्र में, ठीक है, आधार गुण ऊंचाई। समझ में आ रहा है, क्या निकालने के लिए, लघु वृत्तखंड ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, पूरे त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ये और त्रिभुज का क्षेत्रफल ये। चलिए देखिए 7 का भाग दे दो 28 में, 4 चलिए देखिए एक लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आया 77.47। तो 6 लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आएगा 77.47 गुणा 6 आएगा कि नहीं। चलिए देखिए ठीक है, ये तो आ गया उन 6 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल जहां पे वो डिजाइन बनी है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर का खर्चा कितना है 0.82 सेंटीमीटर का खर्चा कितना आएगा 464.82 गुणे 0.35। जितना भी आपका गुणनफल आएगा वो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। करिए
कितना आएगा? क्या कहता है? 162.68 रुपए किसका खर्चा आ रहा है? उन 6 डिजाइन का खर्चा आ रहा है। यहाँ पे हम उन्हें उन्हीं की भाषा में लिख के देंगे, उन्हें नहीं मतलब। अब उन्हें आपके सेंटीमीटर से मतलब नहीं। अभी हमें क्या तुम्हारी डिजाइन से मतलब नहीं था, अब उन्हें तुम्हारे सेंटीमीटर से मतलब नहीं, उन्हें मतलब है 6 डिजाइन का खर्चा। तो वृत्तखंड 6 वृत्तखंड के आकार की डिजाइनों का खर्चा। वृत्तखंड के आकृति में है कि नहीं? तो देखिए हम उनकी भाषा में देंगे 6 वृत्तखंड के रूप में क्या डिजाइनों का खर्चा। वृत्तखंड के रूप में 6 के निर्माण का खर्चा, चाहे जो कुछ का खर्चा कितना आया? 162.68 रुपए। समझ में आया? चेक कर लो आंसर। सवाल तो समझ में आ रहा है क्या करना था? हम सिर्फ आपको विधि बताना है, ऐसे ही कई प्रकार के सवाल आएंगे। हम आपसे आशा करते हैं कि आपको ये इस बात तो समझ में आ गई होगी कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है? पूरे त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, और त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? जो कोण है उसका आधा कर देंगे, कोण का आधा करेंगे, फिर एक बार साइन थीटा और एक बार कॉस थीटा, और आधार यही रहेगा ओडी। क्यों? जिसके साथ कोण बनता है वही आधार रहेगा। तो ये लंब रहेगा और ये कर्ण रहेगा। तो उससे एक बार साइन थीटा से निकाल लेना और एक बार कॉस थीटा से निकाल लेना, तो क्या आ जाएगा? आधार गुणे ऊंचाई आ जाएगी। तो फिर पूरे त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो कितने का आ जाएगा? उस वृत्तखंड का आ जाएगा। समझ में आया? नहीं आया हो तो पूछ लो, क्योंकि गधों अगर तुम लोग यही नहीं पूछोगे तो फिर स्कूल में तो तुम लोग बहुत पूछते हो। अभी क्या किया? वही तो समझाया था। तो एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। अब आपके पास कुल कितने वृत्तखंड है? 6। या तो आप ऐसा कर लो, एक वृत्तखंड का आ गया उसी का खर्चा निकाल लो, ठीक है, फिर 6 का गुणा कर दो, या पहले पूरा कुल सेंटीमीटर है कितना क्षेत्रफल, तो एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल इतना है तो 6 का कितना आएगा? 6 का गुणा कर दिया। 1 सेंटीमीटर का खर्चा इतना, तो 6 का कितना आएगा? 6 का से मतलब नहीं है, उन्हें इतने सेंटीमीटर का खर्चा, 1 सेंटीमीटर का इतना, तो इतने सेंटीमीटर का कितना। ठीक है, आई बात समझ? चलो कर दिया गया 2 का गुणा ऊपर और नीचे करने पर। देखिए कहीं पर हमें ऐसा दिया है, आपको कहीं पर इस प्रकार का सूत्र दिया है, पाई आर स्क्वायर पी बटे 360। कहाँ है? कहीं पे नहीं है। कहाँ है? देखो बिल्कुल सेम टू सेम मिल रहा है कहीं। अब हम दूसरा आंसर चेक करेंगे, 2 का गुणा ऊपर और 2 का गुणा नीचे। आंसर हर में 2 का गुणा करने पर 2 पाई आर स्क्वायर पी, 2 का गुणा करेंगे 2 ही छके 2 3 6 और 1, चेक करो। ये आर क्या कैपिटल बनाना है ना, आर